आज का प्रातः क्लास है 16 अक्टूबर 1968। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए फिर से अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, वो ही सिर्फ जानती हैं। ये बात भूलो मत कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, परंतु माया भुलाई देती है। तुम देवता बनने चाहते हो, परंतु माया तुमको घड़ी घड़ी ब्राह्मण से शूद्र बनाई देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। अभी बच्चों को ये मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सभी को इस विशेष विश्व से शांति धाम भेज देते हो। ये तुम्हारी भावना है, परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया 8 वर्ष में खत्म हो जानी है। तो जरूर लोग विरोध करेंगे। और सेशन की वाणी है 68 और 8 76 में तुम्हारी ये भावना है कि 8 वर्ष में दुनिया खत्म हो जानी है। बोलने वाला कौन है? जो बोलता है तुम्हारी ये भावना है कि 8 वर्ष में दुनिया खत्म हो जानी है। कौन है बोलने वाला? हैं? शिव बाबा। और किससे बोलते हैं? हैं? हम बच्चों से। हम सब बच्चों की ये भावना थी कि 76 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सच्चा सच्चा कहते हो? ये भावना थी? हैं? कोई एक ने कहा नहीं। तो बाप किससे कहते हैं? हैं? रूहानी बच्चों से कहते हैं। माने वो रूहानी बच्चे कितने थे जिनकी ये भावना थी? 8 थे। आपको हद में लिए 8 थे। चलो नहीं थे, लेकिन बाप इमर्ज करके बोलते हैं कि तुम जो कहते हो ये दुनिया 8 वर्ष में खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे।
कौन सी दुनिया खत्म हो जानी है? हैं? ब्राह्मणों की दुनिया खत्म हो जानी है, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ब्राह्मण बनते हैं तो शिव बाबा को याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं तो ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं, और जो शूद्र बन जाते हैं उनकी दुनिया जरूर खत्म हो जाएगी। तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। कब करेंगे विरोध? है? जब तुम कहेंगे कि 8 वर्ष में दुनिया खत्म हो जाएगी, वो शूद्र संप्रदाय कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं, विनाश विनाश विनाश, यही कहते रहते हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई छिपी हुई है। ये बात दुनिया नहीं जानती है। विनाश होगा तो सभी शूद्र संप्रदाय चले जाएंगे मुक्तिधाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे, अभी ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। तो तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो बाप जानते हैं कि सदैव याद में कोई रह नहीं सकता है। सदैव याद में रहें तो सारे विकर्म विनाश हो जाएं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जावे। परंतु नहीं, अभी सभी पुरुषार्थी हैं। जो पक्के ब्राह्मण बनेंगे वो ही देवता बनेंगे। ब्राह्मण के पीछे हैं देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण चोटी है। जैसे बायजोली खेलते हैं ना, तो एड़ी और चोटी को मिला देते हैं। पहले पहले आता है माथा, चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम भी ब्राह्मण हो। पहले तो शूद्र थे, अर्थात पांव थे। अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, बाद में बनेंगे देवता। देवता कहते हैं मुख को, और क्षत्रिय कहते हैं भुजा को। वैश्य कहते हैं पेट अथवा जांग को। शूद्र कहते हैं पांव को। शूद्र अर्थात क्षुद्र, नीच, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते।
न जानने के कारण बाप की ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं उन्हों से ही बात करते हैं। जैन है यदा यदा हि धर्मस्य। बाप आते भी भारत में हैं और कोई जगह नहीं आते हैं। भा माने ज्ञान। भारत अर्थात जो और जहाँ के लोग ज्ञान में रमण करने के अभ्यासी हैं। जिन धर्मखंडों के लोग अज्ञान में ही रमण करते रहते हैं, मैं वहां नहीं आता हूं। मैं भारत में ही आता हूं। तो भारत ही अविनाशी खंड है और बाप भी अविनाशी है। वो कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं और बाप अविनाशी आत्माओं को ही आकर सुनाते हैं। इसको सुनाते हैं अविनाशी आत्माओं को। क्या विनाशी आत्माएं भी होती हैं? कौन विनाशी आत्माएं किनको कहेंगे? विनाशी आत्माएं उनको कहेंगे जो पूरे 5000 वर्ष का चक्कर नहीं लगाती हैं। कुछ न कुछ ऑलराउंड पार्ट में से कमी हो जाती है। उन आत्माओं को आकर के नहीं सुनाते हैं। ये शरीर तो सबका विनाशी है। अभी तुम शरीर का भान छोड़ अपन को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था होली पर कोकी पकाते हैं, गुलरियां, तो कोकी सारी जल जाती है। क्या रह जाता है? धागा नहीं जलता है। तो ये आत्माएं जो अविनाशी आत्माएं हैं वो सारी सृष्टि को एक सूत्र में बांध कर रखने वाली है। आत्म की स्थिति को धारण करने वाली है। यह आत्मा कब विनाश नहीं होती। इस पर ये कोकी का मिसाल है। सारी दुनिया में विनाश बरपा होगा, परंतु ये 84 जन्म लेने वाली अविनाशी आत्माएं, इनका पार्ट विनाश नहीं होता। ये बात कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं है।
कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा में अविनाशी 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा में कोई पाप कर्मों का लेप छेप नहीं चढ़ता। इसलिए शरीर को स्नान कराने जाते हैं। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छे व बुरे कर्म करती है इस शरीर के द्वारा। आत्मा ही पार्टधारी है। एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेकर फिर पूर्व जन्म के कर्म भोगती रहती है। तो आत्मा हिसाब किताब ले आई ना। कर्मों का लेप छेप लगा ना। इसीलिए तो इस दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं, आयु भी कम हो जाती है। परंतु मनुष्य इतने दुखों को भी सुख समझ बैठे। तुम बच्चे कितना कहते हो विकारों को छोड़ो, निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं बिख बिगर तो हम रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतर के शूद्र संप्रदायी हैं। तुम तो 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाले हो। वो क्षुद्र बुद्धि हैं, उनको विकार छोड़ना कठिन लगता है। तुम चोटी के ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां होती है ना। तो चोटी के ब्राह्मण कौन से हुए? कहेंगे सूर्यवंशी। चोटी सबसे ऊंची है। मिसाल पहाड़ों से देते हैं। पहाड़ की चोटियां भी ऊंचे से ऊंची होती हैं, परंतु दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। पूर्वी सभ्यता को धारण करने में एवरेस्ट की मिसाल दी जाती है। किस दिशा में है? हैं? कहाँ? उत्तर दिशा में नहीं, ईशान कोण में, जहाँ ईश्वर का वास दिखाते हैं। तो तुम हो देवताओं से भी ऊंच। क्या कहा जाता है? देवदेव महादेव। इस समय तुम देवताओं से भी ऊंचे बनते हो, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। ये बाप के साथ की शूटिंग कौन से युग में होती है? पुरुषोत्तम संगम युग में होती है, जिसका भक्ति मार्ग में गायन चलता है। शिव शंकर साथ साथ, कोई और देवता को शिव के साथ नहीं दिखाते हैं। तो बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में बैठता है।
ये पुराने जर्जरित ब्राह्मणों की दुनिया 8 वर्ष में खत्म हो जाएगी। विघटन शुरू हो जाएगा, खंडित होने लगेगी। अभी तुम बाप के साथ हो और बाप तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बना है। जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है। रामायण में क्या लिखा है? जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ बनाई। बाप तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। बच्चे को पैदा करते हैं, उनकी संभाल करते हैं, पढ़ाई लिखाई बड़ा कर फिर बूढ़ा होता है तो सारी मिल्कियत बच्चों को दे करके एक किनारे जाकर वानप्रस्थ में बैठते हैं। मुक्तिधाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वो भक्ति मार्ग में गुरु करने वाले कोई मुक्तिधाम तो जाते ही नहीं है। तो देखो, यहाँ बेहद के माँ बाप दोनों ही बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार है, बच्चे टट्टी कर देते हैं तो किसको उठाना पड़े? है? बाप को उठाना पड़े ना। अड़सठ में ब्रह्मा माँ बीमार हो गई, शरीर से अचेत हो गई, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। तो पतितों को पावन कौन बनाता है? जन्म जन्मांतर की गंद बुद्धि से कौन साफ करता है? तो देखो, माँ बाप बच्चों के सर्वेंट ठहरे, आखिर सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। वेद का बाप भी कहते हैं, मैं जब आता हूं तो तुम तो बड़े हो ना, मैं 3 देवताओं के साथ आता हूं, अकेला नहीं आता हूं, परंतु तीनों देवताओं में बड़े तो तुम हो ना। तो बाप बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। वो ज्ञान की गहराई तुमको बताते हैं, न ब्रह्मा को बताते और न विष्णु को बताते। तुम शिव बाबा के बड़े बच्चे बनते हो। तो भी अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा मानसी सृष्टि से 4 कुमार पहले पैदा हुए, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। उनमें जो ज्ञान से बड़े थे सनत कुमार,
वो ये योग ईश्वर कहे गए। योगियों में भी बड़े माने गए, ज्ञानियों में भी बड़े माने गए। उन सनत कुमार के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना का काम संपन्न होता है। तो तुम्हारे धर्म पिता का नाम क्या हुआ? सनत कुमार। तो पहले पहले ब्रह्मा कुमार तुम हो, पहले पहले ब्राह्मण तुम हो। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता बनता है, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, फिर पहला वैश्य, पहला शूद्र, फिर पहला ब्राह्मण बने। तुम भी पहले शूद्र कुमार कुमारी थे ना? तुम वैश्यालय में पढ़े थे, अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई भी भिखारी रह नहीं सकता। हुक्म ही नहीं है, भाग खड़े होंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मुख वंशावली। तो ये स्थान ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के रहने के लिए। कौन सा स्थान? वहां वाणी चल रही थी, तो वहां जो रहे पड़े हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है, हा? है या नहीं है? भाग खड़े होने वाले हैं या डटे रहने वाले हैं? शूद्र कुमार कुमारी पतितों को यहाँ रहने का हुक्म ही नहीं है। यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही रह सकती हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम तपस्वी ब्राह्मणों का यादगार है। यहाँ ही तुम्हारा यादगार है और यहाँ ही तुम तपस्या में बैठते हो। कहाँ? वो कहाँ बैठे? वो दिलवाड़ा में नहीं है, हैं? नीचे भी आ गए और पहले भी दिलवाड़ा में नहीं थे, अभी भी दिलवाड़ा में नहीं है। उनकी बुद्धि भी दिलवाड़ा में रहने की नहीं है। बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो इन बातों को समझते नहीं हैं। शूद्र कहा जाता है पतित होने वाले को, पतित उनको कहा जाता है जिनकी शक्ति क्षीण होकर पतन के गर्त में जाती है। पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। विपरीत कार्य करने वाले को विकारी कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि तो ऊपर लटकती है, जिनकी बुद्धि नीचे गड्ढे में कौड़ियों में जाती है उनको यहाँ रहने का हुक्म नहीं है। कहाँ रहने का हुक्म नहीं है, है? वो यहाँ दिलवाड़ा जैसी तपस्या भूमि में आ भी नहीं सकते। ये इंद्र सभा अभी की बात है।
ये इंद्र की सभा है ना। इंद्र राजा को कहा जाता है। इंद्रियों पर जीत पाने वाले का नाम इंद्र है। नाम देते हैं इंद्र सभा। यहाँ ज्ञान की बरसात होती है। यहाँ इंद्र सभा में ज्ञान की बरसात होती है ना। कोई ब्रह्मा कुमारी ने अपवित्र कुमार को छिपा करके बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया, जाओ पत्थर बन जाओ। अब पत्थर बनने की तो बात ही नहीं है। क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए, अहिल्या बुद्धि बन गए। अहि माने सांप, ले माने ले आई। जो इंद्र की सभा में विषयी विकारी सांप को पकड़ करके ले आई, वो पत्थर बुद्धि बन गई। बाप की पहचान उसकी बुद्धि में बैठ न सके। न खुद की बुद्धि में बैठती, न औरों की बुद्धि में बाप की पहचान बैठने देती। तो देखो, सच्चा सच्चा इंद्रप्रस्थ ये है। ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। साधु संत महात्मा आदि ये सभी इस समय पतित हैं। पतित हैं तब तो घड़ी घड़ी गंगा स्नान करने जाते हैं। वो जड़ गंगा की बात नहीं है। कौन सी गंगा की बात है? चैतन्य गंगाओं की भी बात है। चैतन्य गंगाओं में भी जो पवित्र समझ करके ज्ञान स्नान करने जाते हैं, वो पानी का स्नान करने जाते हैं या ज्ञान सागर में स्नान करने जाते हैं। और नदियाँ पानी की नदियाँ हैं। पानी का आलोड़न करने से मक्खन नहीं निकलता है। जहाँ जहाँ मेला लगता है जाते ही रहते हैं मेला होने के लिए। कितने मेले मलाखड़े होते रहते हैं। उन मेले मलाखड़ों में पतित पावन बाप आते हैं क्या? खुद भी जाते हैं और सभी को ले जाते हैं और बताते हैं कि इनमें स्नान करने से हम पवित्र बन जाएंगे। अब पवित्र तो होते हैं देवताएं, शूद्र तो होते ही है पतित। शूद्र पतित को बाप आकर के पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन देवता बन रहे हो। तो ये हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई भिखारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। भिखारी तो शूद्र होते हैं। ब्रह्मा मुख से पैदा होने वाले ब्राह्मण बच्चे तो नहीं है। बच्चा तब बनता है जब बाप के घर में आकर जन्म ले। बाप बच्चे का मुखड़ा देखे।
जन्म लेने से पहले गर्भ में गुप्तवास करना पड़ता है 9 महीने। वो 9 महीने की भट्टी है और ये 7+2 दिन की भट्टी है। एक दिन आना, एक दिन जाना, 7 दिन भट्टी। जब तक इस भट्टी रूपी गर्भगृह में न पड़े तब तक बच्चे के रूप में जन्म ले नहीं सकते। गर्भ में आत्मा बाहर की दुनिया को नहीं देखती, वहीं अंदर खाना, वहीं पीना, वहीं श्वास लेना। ये भी 7 दिन की भट्टी है। जब तक कोई ने भट्टी नहीं की है, बाप का बच्चा नहीं बना है, तो बाप से मिलने का अधिकारी नहीं है। जरूर शूद्र विकारी है, भक्त है। भक्त दर्शन करने के अभिलाषी होते हैं, परंतु इन आंखों से भगवान नहीं देखा जाता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देखा जाता है। तो जो विकारी को ले आते हैं इस इंद्र सभा में, उनको भी सजा मिल जाती है। ऐसी सजा मिलती है जो पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। ज्ञान की गहराइयां उनकी पत्थर बुद्धि में समाये नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। तो अगर ऐसे भिखारियों को ले आते हैं तो श्राप मिल जाता है। यहाँ पूछा जाता है, तुम भिखारियों को छिपा करके क्यों ले आई? इंद्र सभा में इंद्र से भी पूछा नहीं तो कितनी सजा मिल जाती है। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं। उन कायदों को नहीं मानते तो अवस्था ही गिर पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा, नहीं तो एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। पत्थर बुद्धि तो है ही, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ करते ही नहीं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ब्राह्मण बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ ब्रह्मा कुमारियां रहती हैं, उनको ईश्वर बाप आकर के देवता बनाए रहे हैं, अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए रहे हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदे कानून को नहीं तोड़ो, नहीं तो कायदे कानून को तोड़ने वालों को भूत पकड़ते रहेंगे। ये काम क्रोध लोभ आदि 5 बड़े भूत हैं और ये आधा कल्प के भूत हैं। तुम बच्चे तो यहाँ भूतों को भगाने के लिए आए हो।
इन भूतों को यहाँ ठहरने नहीं देना है। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वो पतित, दुखी, अशुद्ध, रोगी बन पड़ी है। तो इस दुनिया में अथाह दुख हैं। बाप आकर के ज्ञान की बरसात करते हैं और वो बरसात भी तुम बच्चों के द्वारा करते हैं। तुम बादल हो, बाप के पास आकर भरते हो। बाप है ज्ञान का सागर और बाहर जाकर के बरसते हो। तो बाप तुम्हारे लिए ही स्वर्ग रचते हैं। तुम ज्ञान और योग बल से देवता बन रहे हो। तो देखो, बाप खुद देवता नहीं बनते हैं, तुमको देवता बनाते हैं। तो तुमको देवताओं के गुण धारण करने हैं। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये कोई बाप के गुण नहीं है। बाप 16 कला संपूर्ण बन जाए तो ये दुनिया में जो गुणहीन भरे पड़े हैं उनका खात्मा कौन करेगा? तो बाप तुम बच्चों का सर्वेंट है। तुम्हारे लिए विकारी दुनिया को खलास कर देते हैं। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा करके पढ़ाते हैं। यहाँ टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बनकर बताते हैं। बाप भी मुक्ति धाम ले जाते हैं तो सेवा करते हैं। परंतु आजकल वो गुरु लोग कोई मुक्ति धाम नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो भी पतित हैं। एक ही सदगुरु है जो सदा पवित्र है। बाकी गुरु लोग तो सभी पतित हैं। सारी दुनिया ही पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को और पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। कलयुग में एक भी पावन नहीं और सतयुग में एक भी पतित नहीं। सतयुग को पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में भी 2 कला कम हो जाती है, इसलिए सेमी स्वर्ग कहा जाता है। ये बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो सतयुग त्रेता में कल्प पहले गए होंगे वही भारतवासी फिर आवेंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपन को हिंदू कहलावेंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक जो भी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वे भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वे तो देवता नहीं बनेंगे। तो बताओ हिंदू कहलाने वाले कितने हैं जो देवता बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और कितने हैं जो देवता नहीं बनते परंतु हिंदू कहलाते हैं? बताओ हैं?
देवताएं 33 करोड़ कहे जाते हैं, और 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में आत्मा प्रवेश करती है, माना प्रत्येक में आत्मा प्रवेश करती है। धर्म में कन्वर्शन करने के लिए। दस करोड़ ऐसे हैं जो सतयुग से त्रेता में आकर जन्म लेते हैं, नंबरवार देवता बनते हैं। बाकी 23 करोड़ ऐसे हैं जो देवता बनते ही नहीं, सिर्फ गायन है। 33 करोड़ देवताओं में शुमारी होती है, लेकिन वो हिंदू बनकर रह जाते हैं। तो वे भी फिर द्वापर के बाद अपने अपने समय पर उतरेंगे और अपन को हिंदू कहलावेंगे। कितने? 23 करोड़। और देवता तो तुम भी बनते हो, और तुम तो ऐसे हो जिनका आदि से लेकर के अंत तक का पार्ट है, ऑलराउंड पार्ट। तो ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है। ये युक्ति बहुतों की बुद्धि में बैठती नहीं है, नहीं बैठती है तो उच्च पद पाए भी नहीं सकते हैं। ये सत्यनारायण की कथा है, वो तो झूठी कथाएं सुनाते रहते हैं। उस कथा सुनने से कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़े ही है। और यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। वो सभी हैं झूठी कथाएं। कलयुग में होता ही है झूठ, फिर सचखंड बाप आकर के बनाते हैं। फिर झूठ खंड रावण बनाता है। अभी सभी में विकारों की प्रवेशता हो जाती है। रावण राज्य में ही भारतवासी जोर से गिरते हैं तो विकारी बन जाते हैं। भारत में राम राज्य, भारत में ही रावण राज्य। कितना कितना समय चलता है, ये भी शूद्र संप्रदाय नहीं जानते, और तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई नंबरवार पढ़ते हैं। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं, कोई तो फेल हो जाते हैं। 16-10-68 की वाणी का 3रा पेज। और ये पढ़ाई तो एक ही बार हो सकती है, फिर तो पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। क्यों है? ये पढ़ाई एक ही बार इसलिए होती है क्योंकि जब स्थापना हो जाती है तो विनाश शुरू हो जाता है। पढ़ाई शांति के काल में होती है, विनाश के टाइम पर हलचल हो जाएगी। उस समय फिर कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। जो शुरू में पढ़ करके गए हैं तो वो संस्कार लेकर के गए हैं, फिर दोबारा जन्म लेकर के आकर के पढ़ते हैं। नाम रूप तो बदल जाता है। तो जानते हो ये सारा आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। तो आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से पार्ट बजाती रहती है। इतनी छोटी आत्मा, इनको कितना बड़ा शरीर मिला हुआ है। और आत्मा तो सभी में होती है। इतनी छोटी आत्मा हाथी में है,
तो इतने छोटे मच्छर में भी होती है कितनी छोटी, इतनी छोटी है। तो उस आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये भी एक समझ की बात है। जब आत्मा को ही आंखों से नहीं देख सकते तो भगवान को इन आंखों से कैसे देखेंगे। समझते हैं कि चलो भगवान के दर्शन करें आए। इन बातों को जो अच्छी रीत से समझ सकते हैं वो माला का दाना बन सकते हैं। बाकी तो जाकर के पाई पैसे का पद पावेंगे। दास दासी चंडाल आदि बनते रहेंगे। अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तो तुम भी कांटे थे। कि कांटों के जंगल में बंदर ही बंदर रहते हैं। इस रावण राज्य में है सभी कांटे, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये काम विकार का कांटा बहुत खराब है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। दुखों का मूल कारण ही है काम विकार। इस काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इस जीत पाने में ही बहुतों को कितनी मुश्किलात फील होती है, बड़ा मुश्किल पवित्र बनती है। बाप कहते हैं जो कल्प पहले बने होंगे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ करके ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों ही पावन थे, अभी तो दोनों ही पतित हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। जो सतो प्रधान थे वो ही तमो प्रधान आकर बने। तो फिर दोनों को पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये ज्ञान कोई सन्यासी नहीं दे सकते, वो तो करप्टिव हैं, विभिचारी बन पड़ते हैं। वास्तव में सन्यासियों को गीता पढ़ने का भी हुक्म नहीं है। गीता है प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र, सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग के हैं। उनका धर्म ही अलग है, उनका धर्म निवृत्ति मार्ग का है। यहाँ तो भगवान स्त्री और पुरुष दोनों को ही पढ़ाते हैं। दोनों को कहते हैं अभी शूद्र से ब्राह्मण बन, फिर लक्ष्मी नारायण जैसा देवता बनना है। परंतु सभी तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य लिया ये कोई भी नहीं जानते। समझते भी हैं कि सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, परंतु फिर सतयुग को लाखों वर्ष कह दिया है तो ये मूर्खता हो जाती है। बाप तो कहते हैं मूर्ख ही नहीं, ये जंगली जानवर हैं, कांटों का सारा जंगल है और वो है फूलों का बगीचा। भी जंगल के कांटे थे, तब जानवर से भी बदतर थे। अभी फिर बाप तुमको देवता बनाते हैं। तमो प्रधान मनुष्य बंदर से भी बदतर हो जाते हैं। 5 विकार मनुष्य में होने के कारण उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। बाकी शास्त्रों में तो बंदरों की सेना ली
ये कथाएं लिख दी हैं, वो सब झूठी कथाएं। लंका कोई सिर्फ भारत के दक्षिण में ही नहीं है, ये तो सारी दुनिया लंका है। और पहले नंबर में वैश्यालय भारत बनता है। अभी तुम फूल बन रहे हो, आगे तो कांटे थे। सूरत मनुष्य की परंतु सीरत जानवर मिसल थी। एक दो को दैत्य कहते हैं ना, तो ये सभी असुरों की दुनिया है। फिर देवताएं बनेंगे। पहले तुम असुर थे, अभी असुर से देवता बन रहे हो। बनाते कौन है? बेहद का बात। देवताओं का राजी तो दूसरा कोई था ही नहीं। ये बात तुम अभी समझते हो। शूद्र आसुरी बुद्धि मनुष्य ये बातें समझ न सके। जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही असुर कहा जाता है, और पतित को ही असुर कहा जाता है। ये ब्राह्मणों की सभा है। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपन को ही शापित कर देते हैं। ऐसे फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो नहीं है, और ऐसों का सबूत भी मिल जाता है। इस ब्राह्मणों की दुनिया में अंत तक कोई भी छिपा हुआ नहीं रह सकता। सबकी पोल पधरी हो जाएगी। थर्ड क्लास दास दासियां जाकर के बनेंगे। ये दास दासियां बनते तो है ना, अभी भी राजाओं के पास दास दासियां तो है ना। ये भी गायन है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। आग के गोले बरसेंगे, जहर के गोले बरसेंगे। मौत आना तो जरूर है। ऐसी ऐसी तैयारियां कर रहे हैं जो कोई भी मनुष्य को हथियार पवार आदि की दरकार नहीं रहेगी। दूर बैठे बैठे ऐसे बम छोड़ेंगे कि उनकी हवा ऐसी फटेगी कि सूंघते ही खटास हो जाएंगे। $550 करोड़ का विनाश होना है। कम बात है क्या? सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं, बाकी सभी चले जाएंगे शांति धाम। जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। सुखधाम होता है स्वर्ग, दुखधाम होता है नरक। ये स्वर्ग और नरक का चक्कर फिरता रहता है। पतित बनने से दुखधाम बन जाता है, फिर पावन बनने से बाप सुखधाम में ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं। तो बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, ये नहीं समझते इस आने वाली मौत से ही सारी दुनिया की गति सदगति होगी। 16 अक्टूबर 1968 की वाणी का चौथा पेज। तुम बच्चे तो इन बातों को जानते हो, ये भी जानते हो स्कूल में नंबर बाहर पढ़ते हैं। कोई तो फुल पास होकर के स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। तो नापास होने वालों की आसुरी करनी कही जाती है। ऐसों में सभी भूत होते हैं।
देह अभिमान का भूत, क्रोध का भूत, लोभ मोह का भूत, ये सारे भूत छूटने में बहुत टाइम लग जाता है। ओम शांति।